फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम स्टडी किस तरीके से की जाए, स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है, उसके बारे में देखने वाले हैं। हमने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं पर फिर भी उनको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। वेयर एज कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हमने देखे हैं जो बस एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ाई करेंगे फिर भी उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्टडी में तुम्हें कैसे मार्क्स आएंगे? तो वो है कंसंट्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। तो इसके पहले मैं और एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने अलग अलग वेज बताए हैं जिसके थ्रू हम कंसंट्रेट कर सके। वो सिर्फ स्टडीज़ के लिए ही नहीं बल्कि सारी चीज़ों के लिए हम किस तरह से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, इसके ऊपर भी मैंने और एक वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं हम, जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि 7 AM से लेकर 12 PM तक पढ़ते रहते हैं, मान के चलो कि 5 आवर्स उन्होंने स्टडी की, लगातार स्टडी करते रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 आवर का स्टडी लिया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर से स्टडी किया, फिर से ब्रेक लिया। ये दो केसेस है अलग अलग, उसमें हम क्या डिफरेंस है वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट 5 घंटे के लिए बैठकर, लगातार 5 घंटे के लिए बैठकर पढ़ाई कर रहा है, उसका क्या हो सकता है कि उसकी स्टडीज़ में उसका लैक ऑफ फोकस और वी कैन से लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। वो इतना ध्यान देकर पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूअस एक आधा अगर चीज़ हम करते हैं तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है एंड वो चीज़ के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए ये जो तरीका है कि कंटिन्यूअसली स्टडी करते जाओ, वो गलत है। इसमें हमें बस लगता है कि हमने 5 घंटा पढ़ाई किया, हमने 8 घंटा पढ़ाई किया, बट एक्चुअल में उतना स्टडी हुआ नहीं होता है। हमारे सामने बस बुक होता है, उसके पन्ने बस हम पलटते रहते हैं बट हमारे दिमाग में उतना कुछ जाता नहीं है। तो इट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी। तो स्मार्टली स्टडी कैसे की जाए? तो यहाँ पर देखो, अगर मान के चलो कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसमें से 50 मिनट्स हम स्टडी के लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम फिर से 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। 10 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद फिर से हमें 50 मिनट स्टडी करनी है, फिर से 10 मिनट्स ब्रेक लेना है। इस तरीके से हम स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी ज़्यादा इफेक्टिवली होगी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर हम 50 मिनट स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, तभी हम स्टडी के लिए बैठते हैं। हमारा माइंड फ्रेश होता है इसलिए हम अच्छे से 50 मिनट स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे देखो, अगर ये जो 10 मिनट्स है तो ये 10 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? ये 10 मिनट्स में ब्रेक यानी कि क्या करना क्या होता है? तो यहाँ पर हम पहली बात मतलब वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, थोड़ा घर में ही यही वही घूम सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और मान के चलो कि हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर्स है, उनके साथ बात कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं और फिर से आकर पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये 10 मिनट्स का यूज़ करना होता है। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इसमें क्या हो रहा है कि हर एक अपनी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमें टिके रहना है तो हमें भी अपनी कैपेबिलिटी उतनी बढ़ानी होती है। हम देख सकते हैं कि 15-20 ईयर्स बिफोर का जो टाइम था, वहाँ पे बच्चे लोगों को मान के चलो कि 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम है तो उनमें इनको 96 या मैक्सिमम 97% तक मार्क्स आते थे। बट अभी की जो सिचुएशन है वो हम देख सकते हैं कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको 100 तक % भी आते हैं। यानी कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव बन चुका है और इसमें अगर हमें भी टिके रहना है तो हमें भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अभी मान के चलो कि एक्चुअल में हमें स्टडी कैसे करने का है उसका प्लान मैं अभी समझाने जा रही हूँ। मान के चलो कि अभी हमें 6 आवर स्टडी करना है। अभी 6 आवर स्टडी करना है मतलब एक्चुअल में कितनी स्टडी करेंगे हम? ये 50 मिनट्स काउंट करेंगे और ये 10 मिनट्स काउंट करेंगे। तो 6 आवर का ये 10 मिनट्स काउंट करेंगे तो 1 आवर तो ब्रेक ही हो जाता है। एक्चुअल में हमारी स्टडीज़ कितनी होती है? 5 आवर ही स्टडी हो जाती है। तो 6 आवर के लिए हम डिसाइड करेंगे तो हमारा 1 आवर का ब्रेक होगा, 5 आवर्स की स्टडी होगी। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है? मतलब ये जो 6 आवर है उसको हम ऐसे अलग अलग स्लॉट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें ये ऐसा क्यों बनाना, उसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें ये फर्स्ट स्लॉट में हमें कौन सी स्टडी करनी है, सेकंड स्लॉट में कौन सी स्टडी करनी है, थर्ड स्लॉट में कौन सी स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से हम पढ़ सकते हैं। तो ये सारे अदर सोर्सेस है जिसको हम
पढ़ सकते हैं ये रिस्पेक्टिव गिवन टाइम में। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि मान के चलो कि फर्स्ट आवर में इसमें मेरी एकदम अच्छे से स्टडी हो गई, सेकंड आवर में भी मैंने अच्छे से स्टडी कर दिया, बट यहाँ पर थर्ड आवर में मैं जब स्टडी कर रही थी तो यहाँ पर मेरे कुछ गेस्ट आए और उनके साथ बात करने में मेरा हाफ एन आवर चला गया। तो यहाँ पर मैंने टोटल कितना स्टडी किया, 2.5 आवर ही मैंने स्टडी कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट आवर है उसमें मेरा प्रॉपर स्टडी हो गया, बट ये जो सेकेंड टाइम का जो हाफ आवर है उसमें मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने के लिए आए और उनके साथ मैं बातें करती रही। तो यहाँ पे बस आपका हाफ आवर ही स्टडी हो गया और यहाँ पे कुछ भी स्टडी नहीं हुआ, बिकॉज आप वहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक देख रहे थे। तो मान के चलो कि यहाँ पे हमें 6 आवर्स स्टडी करनी थी, बट 6 आवर्स में से हमने एक्चुअल में कितना स्टडी किया है, 2, 3 एंड 4 आवर, 4 आवर्स ही स्टडी किया, यानी कि हमने 2 आवर्स स्टडी नहीं किया। तो ये रिपोर्ट आपके पास होगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट डे आप जब भी स्टडी करने जाओगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये टाइम में मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, ये जो पर्टिकुलर टाइम है उसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, ताकि नेक्स्ट डे आप ये कोशिश कर सको कि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना होए। तो इस तरह से आप प्रॉपरली मैनेज करोगे तो आपका जो वेस्ट होने वाला जो टाइम है वो भी बचेगा और आपने जितना डिसाइड किया था उतना स्टडी आपका प्रॉपरली हो जाएगा। अभी स्टडी करने के लिए और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 7 to 12 PM तक स्टडी करने का, तो इसका मतलब 5-5, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाई करो, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा टाइम स्टडी करो देन ब्रेक ले लो, इस स्मार्ट वे में हमें स्टडी करना होता है। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि जैसे कि मान के चलो कि तुम पढ़ाई करते हो तो हर दिन तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और पूरा टाइम पढ़ाई का प्रॉपरली हर दिन मैनेज किया है उसके हिसाब से ही होता है, नहीं, कुछ बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कभी गेस्ट आते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसकी वजह से हम उतना डिसाइडेड टाइम पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। बट हमें ये कोशिश करनी है कि हमें जितना टाइम हमारे पास मिला है उतने टाइम का प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। मान के चलो कि आप कहीं पार्टी में गए हो तो वहाँ पे आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी ये असाइनमेंट बाकी रह गई थी और उसका टेंशन लेके पार्टी में सैड मूड से घूम रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे पार्टी में गए हो तो प्रेजेंट सिचुएशन में रहो, हमारे आसपास क्या चल रहा है, सारे लोग मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी वही करो। और जब भी तुम पढ़ रहे होते हैं तो पार्टी के बारे में मत सोचो, पढ़ रहे होते तो सिर्फ पढ़ाई ही करना होता है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट सिचुएशन में रह के टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है, ये भी टाइम मैनेजमेंट का एक मीनिंग है। अभी टाइम मैनेजमेंट करने के 2 स्टेप्स यहाँ पे मैंने बताए हैं। पहला स्टेप है बेबी स्टेप्स एंड देन है गोल। अभी यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो बेबी स्टेप्स, यानी कि क्या करना होता है, मान के चलो कि तुम्हारा साइंस का 10 स्टैंडर्ड साइंस का तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, उसमें आपके 10 लेसन हैं। तो ये 10 लेसन स्टडी करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, हर एक चैप्टर का स्टडी करने के लिए कितना दिन लगेगा, उसमें से भी ब्रीफ क्वेश्चन गिव रीज़न के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसे हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान दो। दैट इज़ व्हाट इज़ द बेबी स्टेप इज़। तो इस तरीके से एक लेसन की स्टडी हो गई, दूसरे लेसन की हो गई, इस तरह से हम 10th लेसन तक हमें प्रॉपरली स्टडी करना है। देन होल तुम्हारा जो सिलेबस है उसका फिर से रिवीजन करना होता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टडी करते जाओगे, साइंस का कर लिया, इंग्लिश का कर लिया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का कर लिया, तो इस तरीके से तुम्हारी स्टडी कंप्लीट करने का, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने का जो तुम्हारा गोल है वो तुम्हारा अचीव हो जाता है। तो इस तरह से हमें बेबी स्टेप से लेकर गोल तक पहुंचना होता है। अभी नेक्स्ट वन, मान के चलो कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए करनी होती है, बट यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैंने बताई है, तो ये चीज़ों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जैसे कि मान के चलो इंग्लिश नोट्स रीडिंग करना है तुम्हें, साइंस न्यूमेरिकल्स करना है, मैथ्स एंड ज्योमेट्री के सम सॉल्व करने हैं, बट साथ में ही क्या हो गया कि फ्रेंड्स की पार्टी है, सोशल मीडिया पे तुम्हें टाइम बिताने का था, या तुम्हारे घर में गेस्ट आ गए, तो उसकी वजह से कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ रीज़न, बट उसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आप यहाँ पे रोते नहीं बैठना है, यार मेरी पढ़ाई करने का टाइम चला गया, अभी मैं कैसे कर लूँ, मैंने तो 5 आवर्स डिसाइड किया था, 6 आवर्स डिसाइड कर लिया था, मेरा तो टाइम चला गया, ऐसे नहीं करना होता है। यहाँ पे तुम्हारा जो टाइम चला गया वो गया, उसके आगे के टाइम को तुम प्रॉपरली मैनेज करो, आगे के 6 आवर्स जो है वहाँ पे तुम स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से
तुम्हें प्रॉपरली टाइम को मैनेज करके तुम्हारी स्टडी करनी होती है। यहाँ पर मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगी कि मान के चलो कि तुम्हारी स्कूल चल रही है, ऑनलाइन स्कूल चल रही है, जूम मीटिंग ऑन नहीं हो रही है, तुम्हारा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करते हो कि मोबाइल को क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो एंड देन अगेन तुम्हारा मोबाइल चालू हो जाता है। कुछ XYZ रीज़न से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है और तुम फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इसकी तरह कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो हमें पढ़ाई करना छोड़ नहीं देना है। हमें क्या करना है कि हमें रीस्टार्ट करना है एंड हमें हमारे गोल तक पहुंचना है। आप इस तरीके से आपकी स्टडी करते हो तो आई एम श्योर आप अपना गोल अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से हमें कॉन्सेंट्रेट करना है स्टडीज़ के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी देख लिया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली। तो वो सारी चीज़ें अगर आप अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट आने वाला ही है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।